Good morning, students. In previous classes, I have explained distance, displacement, velocity, and acceleration. So today I will be explaining equations of linear motions. Equation of linear motions might be also in class 9th. V square minus u square is equal to 2as, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. ठीक, अब एक तीनों का डेरिवेशंस भी आप देखा होगा क्लास 9th में. दैट इज बाय यूजिंग द ग्राफ. ओके, ग्राफ यूज करके हम कैसे ये तीनों को हम डेराइव करेंगे, ये तीन आप देखा होगा. लेकिन 11 क्लास में दोनों में, लेकिन इम्पोर्टेंट है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग द कैलकुलस हम हाउ टू डेराइव दिस थ्री फॉर्मूला. ठीक, ओके, यू नो नीड टू डेराइव बाय यूजिंग द ग्राफ. वो तो आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में आप किया होगा. ठीक, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग इज ये तीन इक्वेशंस को हम कैसे डेराइव करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलस. ठीक, कैलकुलस मींस इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन. ठीक, या इधर हम अज्यूम करेंगे a is equal to constant. ठीक है, a is equal to constant मींस एक्सेलरेशन. हम इधर ऐसे अजम्पशन मानेंगे a is equal to constant. अब ये तीनों सो लीनियर मोशन में हम ऐसे अज्यूम करेंगे. सो एक अजम्पशन मानेंगे a वर, दैट मींस एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट हम मान के हम डेराइव करेंगे. ठीक है, अब कैसे डेराइव, पहले डेरिवेशन हम क्या करेंगे. ठीक, अब a वर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a वर इज इक्वल टू dv upon dt. a वर इज इक्वल टू व्हाट है dv upon dt. a वर इज इक्वल टू dv upon dt. क्या आप लोग को पता है, चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेलरेशन. चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेलरेशन. ठीक, हम क्या कर रहे हैं, अब इसी dt को वी कैन ब्रिंग दिस साइड. a dt इज इक्वल टू, इसको आप लिखते हैं dv. ठीक, what you can dv can. Now we can take integration both sides. By taking integration both sides, integral a bar dt is equal to integral dv bar. a bar is what, already हमने माना था, what is that, constant होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को बाहर लिख सकते हैं. ठीक है, if it is a constant in nature, you can write outside the integration symbol. So I can write a bar integral dt. ठीक, and here on velocity का limits, initial velocity हम मानेंगे u, and final velocity v. ठीक है, final velocity हम माना था v. ठीक, हम आप लोगों को दिया होगा एक फॉर्मूला, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x. इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x. तो इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x होगा तो इंटीग्रल dv कितना होगा, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू v. गॉट माय पॉइंट. सो पहले हम बहुत सारा फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, ये फॉर्मूला भी हम दिया होगा. ठीक है, have given this formula also, integral dx is equal to how much, x. If integral dx is equal to x, then integral dv how much, v only. ठीक, therefore what I can take, so here dt also what I get, integral dt is equal to what I get, t. ठीक है, integral dx is equal to x means integral dv is equal to v and integral dt is equal to t. Therefore what I get, a over t is equal to, here v आएगा, limits is u and v. ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई करें तो a बार t is equal to, इसको भी मान लेना वेक्टर जैसे मान लेना, कोई दिक्कत नहीं. अब अपर लिमिट क्या लिखता है, v बार माइनस u बार, v बार माइनस v बार. इससे आप क्या लिखते हैं, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस AD. मैं तो आप ऐसे 9th क्लास में मैं भी हॉस्टल ले रहा, v is equal to u plus AD, v is equal to u plus AD. ठीक है, v is equal to u plus AD. This is the first derivation. v is equal to u plus AD. v is equal to u plus AD, s is equal to u plus half at square, v square minus u square is equal to 2s. हमारे पास तीन फॉर्मूले, अब तीनों का हम डेरिवेशंस आज एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, पहले डेरिवेशन v is equal to u plus AD. ठीक, इसके लिए हमने क्या माना था, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट. सो नॉर्मली हम क्या, लीनियर मोशन में हमेशा मानेंगे एक्सेलरेशन इज द कांस्टेंट. ठीक, या तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस माना था. उसके बाद एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से आप फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv upon dt. Then bring this side dt.
take the integration. After taking the integration, a is the constant. A is the constant of the constant of let's write outside the integral symbol. So that one I am doing it. So you can write constant is outside the integral symbol. A bar multiplies gt is equal to this side dv. Now you can take the integration. Integral dx is equal to how much? X. And therefore integral dv is equal to b and integral dt is equal to t. You can write. Okay, you got my point? Yeah. So the formula सीधा सीधा formula integral dx is equal to x होगा तो so integral dv कितना होगा b होगा and integral dt कितना होगा t होगा. That only I am doing it. So after that I am putting the limits. Limits means time का limits put कर सकते 0 से t limits आप put करेंगे तो upper limit is t, lower limit is 0. t minus 0 कितना आएगा t आएगा. That's why directly हमने लिखा था a bar t. उधर होगा v bar minus u bar. So therefore I can write v bar is equal to u bar plus at. ठीक है, हम वेक्टर नोटेशन में लिखा था. अब ऐसे भी लिख सकते हैं v is equal to u plus at. ठीक है, v is equal to u plus at. इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक, ये तो पहला डेरिवेशन. अब सेकंड डेरिवेशन हम देखेंगे. सेकंड डेरिवेशन v bar is equal to dr upon dt. dr upon dt you can write dr upon dt you can write. ठीक है, so velocity is equal to change rate of displacement. What I can write dr upon dt I can write. change rate of displacement I can write. ठीक, now इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dr bar is equal to v bar dt you can write. What I can write v bar dt. हम ऑलरेडी हमने देखा था पहले केस में एक फॉर्मूला डिराइव किया था v bar is equal to u plus at. v bar is equal to u plus at. u bar plus at. ठीक है, ये फॉर्म ऑलरेडी हम डिराइव कर चुका है. इन प्लेस ऑफ v bar व्हाट आई कैन रिप्लेस, पहले डेरिवेशन ये डिराइव किया था v bar is equal to u bar plus at. ठीक, so therefore I can write in place of v bar what I can write u bar plus a bar t multiplies dt. ठीक, and dr is अब इंटीग्रल dr means you can write dr displacement of mass dr bar. dr means हमें जरा एक्सप्लेन करें आप लोगों को. dr bar means r final minus r initial. So that means final minus initial एक किसका है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. इंटीग्रेशन dr क्या लगता है, s भी लिखते हैं. ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रल dr bar. ठीक है, अब dr में सर क्या है, r फाइनल माइनस r इनिशियल. r फाइनल माइनस r इनिशियल में आप क्या लिखते हैं ds. ठीक है, ds भी लिख सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू का क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट होंगे ना. सो इसकी जगह हम s भी लिखते हैं. इंटीग्रेशन करेंगे तो r आएगा. ठीक है, क्या आएगा, r आएगा. r की जगह हम s भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट s bar इज इक्वल टू. ठीक, अब अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पहले टर्म u bar dt and second term a bar t dt. क्या आएगा, t dt. so therefore s bar is equal to, इसमें आप e को बाहर लिख सकते हैं. e को बाहर लिख सकते हैं. वही e को बाहर लिख सकते हैं. सर अब कौन किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें बताओ, t के रेस्पेक्ट में. अगर t का टर्म कोई है ही नहीं ना, सो दैट्स व्हाई u bar को बाहर लिखते हैं. u bar को बाहर लिखते हैं. अब ये क्या बनेगा, इंटीग्रल dt. ठीक, अब अगर a bar को यू कैन राइट आउटसाइड. एक आएगा t dt आएगा. क्या आएगा, t dt. अब इंटीग्रल dt कितना होगा, t. इंटीग्रल dt कितना होगा, t होगा. ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किया था आप लोगों को. सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं therefore s bar is equal to, so this is u bar t plus, so इंटीग्रल t कितना होगा, इंटीग्रल x कितना होगा, इंटीग्रल x dx is equal to x square by 2. इंटीग्रल x dx is equal to x square by 2. therefore इंटीग्रल t dt कितना होगा, t square by 2. ठीक है, हम t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं. पहले हम कर चुका होगा x के रेस्पेक्ट में. अब t के रेस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रल t dt is equal to t square by 2. व्हाट इज इट, t square by 2. t square by 2 means 1 by 2 a bar t square. 1 by 2 a bar t square. This is the second form. Therefore s is equal to, ऐसे भी s is equal to ut plus half at square. s is equal to ut plus half at square. This is the second form. Got my point? हमने पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, सेकंड फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था आप लोगों को. अभी थर्ड फॉर्मूला आप देखेंगे.
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2as। उसको डिफरेंशिएशन मींस इंटीग्रेशन करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो बिना इंटीग्रेशन से भी हमारा काम हो जाएगा, बिना इंटीग्रेशन से भी हमारा काम हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा हम देखेंगे, ठीक है। विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन ठीक है, विदाउट इंटीग्रेशन। ये विदाउट इंटीग्रेशन हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम क्या है बताओ, b इज इक्वल टू u प्लस a, ये तो पहला इक्वेशन, ठीक। एंड सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन इज दिस, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन b इज इक्वल टू u प्लस at एंड सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हम क्या प्रूव करना होता है, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये शो करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट मींस इसमें क्या नहीं है, t नहीं है, t को हम रिमूव करना है। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस यू कैन रिमूव द t, ठीक है। हाउ टू रिमूव द t मींस फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट आई कैन राइट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई कैन राइट t इज इक्वल टू v माइनस, सो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, v माइनस u अपॉन a। अब a वैल्यू रिप्लेस करेंगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में a वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो s इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइज t, t इज v माइनस u अपॉन a, दिस 1/2 a मल्टीप्लाइज t स्क्वायर में से v माइनस u अपॉन a होल स्क्वायर, ठीक। इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा, s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a, ठीक। इधर आएगा, इधर नीचे a स्क्वायर है, स्क्वायर करें तो a स्क्वायर आएगा, 1a कैंसिल, उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा प्लस 2a, उसको स्क्वायर करें तो b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv आएगा, ठीक। अब ऐसे हम करेगा तो s इज इक्वल टू LCM is almost 2a, so therefore 2uv minus 2u square plus v square plus u square minus 2uv, ठीक। ध्यान से देखिए तो प्लस 2uv माइनस 2uv का कैंसिल, उसके बाद प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बचेगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं s इज इक्वल टू, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, 2a। नाउ ब्रिंग दिस साइड, 2as इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ए तीसरा डेरिवेशन, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो पहले इक्वेशन के लिए हम इंटीग्रेशन यूज किया था, सेकंड इक्वेशन को भी हम इंटीग्रेशन यूज किया था, एंड थर्ड इक्वेशन को भी आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। आपको यू वांट टू फाइंड आउट, सो हम ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। Velocity is equal to dx upon dt. Okay. Velocity I cannot change the rate of displacement, so that is v is equal to dx upon dt. Now what I am doing without changing any value, I am multiplying with a is equal to acceleration a is equal to dv upon dx. Now acceleration what I get? Acceleration can be written as change rate of velocity. Change the rate of velocity dv upon dt. A is equal to dv upon dt. Now without changing this value, what I am doing, I am multiplying and dividing with dx. dx से multiply करके dx से divide करते, इसमें सब थोड़ा सा modify कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं a is equal to dv upon dx multiplies dx upon dt, dx upon dt
Now in place of dx upon dt, what I can replace? Velocity. There is a v is equal to dx upon dt. A is equal to dv upon dx multiplies v. Okay. Now from this we can write a dx is equal to v dv. A dx is equal to v dv. Now take the integration both sides. Integral a dx is equal to integral v dv. You can in place of x you can add s also, can displacement. You can multiply and divide with the ds. So ds we can add ds. So change the rate of displacement is velocity. ds we can add half r v of ds we can add. A ds is equal to v dv. Then we can take the integration both sides. So a is the constant taken outside. Integral ds is equal to इंटीग्रल v dv. ठीक, अब इंटीग्रल dx कितना होगा? इंटीग्रल dx होगा s and इंटीग्रल v square by 2 and the limits are u to v, limits are v to v. Therefore as is equal to v square by 2 minus u square by 2. Now you can take the LCM. LCM will be 2. Now you can find the LCM left side. 2as is equal to v square minus u square. See, here तीसरा इक्वेशन. पहले इक्वेशन हमने एक्सप्लेन किया तो बाय द कैलकुलस मेथड एंड सेकंड इक्वेशन आल्सो. ऑन थर्ड इक्वेशन of ऐसे दो मेथड्स है. That is the equation. So whatever you want you can use method. To which method you feel easy, that method you can use and you can find out the third equation. You can use the integration method, otherwise you can use the without integration method also you can use and you can find out the third equation. Okay, thank you.